नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रमुख क्रियाएं हैं जिनको हमें किसी भी अवस्था में अशुद्ध होकर के नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य अशुद्ध अवस्था में नहीं किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से इन कार्यों को जो हम बताने वाले हैं उनको कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। और जब हम अशुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं तब आप उसे शारीरिक अशुद्धता एवं मानसिक अशुद्धता दोनों को ही ग्रहण करें। जब हम शुद्धता की बात करें तो मानसिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता दोनों का ही ग्रहण करें। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जिनको कभी भी भूलवश अशुद्ध अवस्था में, अशुद्धता में होकर के कभी भी करना नहीं चाहिए। तो उनमें से सबसे पहला है शयन। जी हाँ, भले ही हम सुना एक सामान्य क्रिया है और इस पे हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप अशुद्ध अवस्था में सो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए वह अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो आपको अशुद्ध अवस्था में कभी नहीं सोना चाहिए। आपको बिना हाथ मुंह धोए, बिना कुल्ला आदि किए, या आपको जब तक लगे कि हम अशुद्ध हैं तब तक आपको शयन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में भोजन भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न की क्रिया है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा और जैसा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए हमें कभी भी अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में स्नान भी हमें शुद्ध जल आदि लेकर के ही करना चाहिए। अशुद्ध जगह या अशुद्ध जल से या अशुद्ध अवस्था में हमें कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ में स्वाध्याय, अगर आप पढ़ रहे हैं और सच में पढ़ाई का सदुपयोग करना चाहते हैं, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उस शिक्षा का सच में सदुपयोग करना चाहते हैं, सिर्फ अर्थकरी शिक्षा नहीं रखना चाहते, तो आपको शुद्ध अवस्था में ही पढ़ाई करना चाहिए। आपको जूते चप्पल आदि पहन करके या अशुद्ध अवस्था में खाते पीते समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके साथ में आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में भी आपको इसका विचार करना चाहिए। इसके साथ में पूजन आदि अगर आप कर रहे हैं तो पूजन आदि की अवस्था भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। पूजा की क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, आपकी स्थिति शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तभी आपको पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके साथ आप कभी भी घर के बाहर निकलें तो आप शुद्धावस्था में ही निकलें, और जब आप घर लौटें तो ध्यान रखें आप घर में आने के बाद सबसे पहली जो क्रिया है वो यही है कि आपको अपने पैर हाथ धुलने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद ही आपको घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए या दूसरी क्रियाओं में लिप्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से बाहर की चीज़ें आपके साथ में आ जाती हैं जो आपको अनेक प्रकार का कष्ट और समस्याएं देती हैं। तो इसलिए हमको विशेष रूप से इन सामग्रियों को, इन वस्तुओं को, इन स्थितियों को समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए और इसमें शुद्धि का विशेष विचार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।